जैसा कि मैं थोड़ा सा बिज़ी था आज। एक्चुअली दोस्तों तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, प्रोग्राम भी फंक्शन भी था। एंड फाइनली वो एक पोस्टर आया वॉर 2 का। थैंक यू भाई, वारिफ वालों, तुमने एहसान कर लिया। थैंक यू, कम से कम पोस्टर तो दिया बेशर्मो। ऋतिक को बर्बाद करने की कसम तो इन लोगों ने खाई थी, पर इनको बहुत बहुत एक बात बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको लगेगा पोस्टर के लिए मैं ज़्यादा कुछ बोल रहा हूँ, नहीं भाई। आप जानते नहीं वो पोस्टर के फ़ायदे क्या होते हैं। देखो, आपको प्रैक्टिकल बात बोल देता हूँ। वॉर 2 ब्लॉकबस्टर सुपर हिट हिट ये नहीं हो सकती है भाई, और इवन नॉट सेमी हिट। आपको सिर्फ एवरेज के लिए अब जाना है, और यही कि कम से कम एवरेज मिलने के लिए आज का पोस्टर बहुत ज़रूरी था। देखो, बड़े बड़े क्रिटिक्स ने तो मान ही लिया है कि डिज़ास्टर हुई है, फ्लॉप हुई है। तरण आदर्श कलेक्शन भी दे रहा है, लेकिन उसके कारनामे देखो वो किस तरीके से लिख रहा है। वो निगेटिविटी बात करके कलेक्शन दे रहा है। देखो उसने क्या लिखा, हालांकि उसने गलत तो नहीं लिखा है, पर वो जानबूझ के बार बार आपको कलेक्शन देने का, आप बोल रहे थे ना तरण आदर्श दे नहीं रहा था, दे नहीं। देखो उसकी कुछ बातें सही है, लेकिन जो बोलने का तरीका है वो देखो कितना एरोगेंट है। वॉर 2 क्रैशेस ऑन मेक और ब्रेक मंडे, मतलब क्रैश हो गई, गिर गई। देखो मानता हूँ कि क्रैश हो गई। कंटिन्यूइंग इट्स वीक ट्रेंड आफ्टर बिलो पार एक्सटेंडेड वीकेंड। थर्सडे 29 करोड़, फ्राइडे 46 करोड़, सैटरडे 27 करोड़, संडे 28 करोड़ और मंडे 7.5 करोड़। सिर्फ हिंदी की बात करूँ तो 137 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। हिंदी तेलुगु तमिल मिला के 185 करोड़ का कलेक्शन हुआ, आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो 5 दिन के बाद, आई थिंक, या क्योंकि जितना मुझे याद है वो जो पोस्टर आया था, एक बार मैं वो पोस्टर भी कंफर्म कर लेता हूँ, वरना कुछ लोग बोलेंगे मैं कम बता रहा कलेक्शन। आज कितना हुआ वो भी बताऊँगा, थोड़ा रुक जाओ। तबीयत ठीक नहीं होती तो भाई अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाने का, पर पोस्टर आया था, बड़ी बात थी भाई आज पोस्टर आना। नहीं सॉरी, 196 करोड़ हुआ नेट में, सॉरी। बाय द वे आज 200 करोड़ नेट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे सवाल यही है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसको फ्लॉप बोल रहे हैं, मेरा एक कहना है कि मान के चलो अगर ये 400 करोड़ का ग्रॉस हो जाता है या 450 तक, तो फ्लॉप कैसे बोल सकते हो। वैसे अभी देख रहा था मैं, 8,500 टिकट तो पर आवर बुक हो रहे। आप तो ऐसे बोल रहे हो कि आप 0 लोग देखने वाले फिल्म को। ये तो नहीं होगा ना भाई। थोड़ा सा देखो, किसी को मिसगाइड मत करो ना इतना ज़्यादा भी, मेरा ये कहना है। ठीक है, तुम ऋतिक को नहीं करोगे सपोर्ट, मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो मूर्खता है ना, इतना ज़्यादा हेट यार क्या है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। ठीक है, तुमको फिल्म पसंद नहीं आई वहाँ तक ठीक है, अब वर्डिक्ट देने वाले तुम कौन हो भाई। वो बॉक्स ऑफिस को रहने दो ना, तुम इतने इनसिक्योर क्यों। 4.47 करोड़ का आज कलेक्शन हुआ है दोस्तों। 99 रुपीज़ का मैं बहुत जगह पे देख रहा था आज टिकट है। कल 8.75 करोड़ आया था सारे लैंग्वेजेस मिला के। तो भाई मैं आज कम से कम 9 करोड़ पकड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑक्यूपेंसी मुझे कल की और आज की में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखता है। डबल डिजिट, आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या डबल डिजिट जा सकती हैं। देखो डबल डिजिट जा सकती है, मैं 6 बजे तक का कलेक्शन बोल रहा हूँ, वरना आप बोलोगे भाई कम बता रहा हूँ। नहीं भाई, अब वीडियो अपलोड 7 बजे हो जाएगा, लेकिन मैं 6 बजे तक का ट्रैक किया है मैंने कलेक्शन, तो सॉरी फॉर दैट। तो 7 बजे तक दूसरा होगा, थोड़ा कलेक्शन ज़्यादा हुआ होगा, शायद 5 करोड़ क्रॉस किया होगा। देखो 10 करोड़ मुश्किल है जाना, मेरा ये मानना है 9 करोड़ जा सकती है। ट्रेड फिगर के अनुसार 200 करोड़ नेट, 204 205 करोड़ सारे लैंग्वेजेस मिला के नेट में जाएगी। वर्ल्ड वाइड की बात करूँ तो 315 पकड़ के चलो भाई, 315 से लेके 320 करोड़ तक ग्रॉस में, 315 से 317 ही पकड़ो। आज का काउंट करके बोल रहा हूँ, 6 दिन का पूरा, ओके। देखो भाई, कम से कम टारगेट रखो, हाँ, कम से कम 400 नहीं, 450 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस अगर हो जाता है ना, तो फ्लॉप वर्डिक्ट शायद ना आए। अब ये सब बॉक्स ऑफिस इंडिया पे डिपेंड है। मुझे पता है जितना सेटिंग करण जौहर की फिल्म कर सकती है, जैसे ब्रह्मास्त्र को मिल गया था भाई वर्डिक्ट, वैसे बाकी फिल्में और वायरएफ वाले नहीं करते हैं, क्योंकि टाइगर 3 के वक्त मिला था, लेकिन वो ओवरसीज़ की वजह से इशू यहाँ पे ये है कि ओवरसीज़ से इसके कलेक्शन ही नहीं आ रहे अच्छी तरीके से, और जो आने थे वो आ चुके हैं। अब भारत में ये नेट कितना आगे धीरे धीरे जाती है वही बचा है इसका। अब यहाँ पे कम से कम 400 करोड़ ग्रॉस जाना है इसको। अगर ये 399 करोड़ का ग्रॉस पे भी रही ना, इट विल बी अ फ्लॉप बाय बॉक्स ऑफिस इंडिया। बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने वॉर नहीं किया था, नहीं, मतलब मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ आपको। अभी बहुत दिन है, लेकिन शोज़ भाई आधे पे आगे। अब 5 दिनों में अगर आपका सिंगल डिजिट का आंकड़ा आ जाता है फिल्म, तो भाई नहीं चल रही, ये मानना पड़ेगा।
और ये आपसे भी छुपा नहीं, मैं कुछ नया बोल रहा हूँ नहीं भाई। टारगेट ये होना चाहिए 450 करोड़ ग्रॉस जाए, 500 सोचो मत ग्रॉस में दिल बेवजह टूट जाएगा। रियलिटी के साथ रहो। अगले वीक में और शोज कम होंगे, चाहे कोई फिल्म आए ना आए। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, आप लोग जानते हो मैं फीलिंग लेस होके वीडियो बनाता हूँ। आई डोंट केयर। जब मैं एज अ क्रिटिक एज अ रिव्यूअर वीडियो बनाऊंगा, मैं किसी का फ़ैन बन के नहीं बनाता हूँ। ऋतिक फैंस सिर्फ एक टारगेट रखो, अगर इस फिल्म की इज्जत बचानी। देखो ऋतिक छोड़ देगा भाई वारिफ, स्पाई न्यूज़ भूल जाओ, बट ये एवरेज के लिए भी एटलीस्ट ऋतिक के रेपुटेशन के लिए जो लोग जिन लोगों ने फिल्म देखी, जिन लोगों ने और जिनको पसंद आई है, एक ही बात कह सकता हूँ, वापस जाके देख लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता न्यू ऑडियंस फिल्म देखेगी। और इस फिल्म की इतनी बुराई करके रखी है ना कि उम्मीद ही मत करो, सच बोल रहा हूँ मैं। वरना मैं आपको अभी लग रहा है भाई 315 हो गई होगी ग्रॉस में 6 दिन में, ये क्या बोल रहा है कि अगले 85 नहीं आ सकते क्या? ये तो कुछ भी बोल रहा है। नहीं भाई, या अगले 85 है ना, यही पहाड़ है। ये 4 दिन ना होते ना तुम लोगों के विद बैड रिव्यूज़, अगर ये छुट्टियाँ ना होती ना भाई, तो सोचना भी मत कि वॉर 2 कहाँ पे होती। लक मानो कि रिलीज डेट और ये आयान जैसे आदमी को अगर धूम फोड़ देना चाहते हो ना वायरफ वालों, तो भाई बख्श दो, क्योंकि ऋतिक को तो ले डूबा है, रणबीर का भी सत्यानाश कर ही देगा। वैसे भी ब्रह्मास्त्र को तो सेटिंग मिली थी ना, ब्रह्मास्त्र को सेटिंग करके वर्डिक्ट आया था, वरना भाई धर्मा प्रोडक्शन ऐसे ही नहीं डूब गया ना। वायरफ भी डूब ही गया है ऑलमोस्ट, वो तो सैयारा ने रिकवरी कर ली भाई। अभी भी भाई मैं एक बात बोल रहा हूँ, अब ये काउंट मत करो कि 400 का 400 पे मिल जाएगा ग्रॉस एवरेज। बात को समझो, 400 का कम से कम 425 450 तो दिखना चाहिए एवरेज पे। और एवरेज को तो आप बच गई मानो फिर, अगर एवरेज मिलता है तो। बाकी पता नहीं बाकी क्या है। अब देखो मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया का अगर एनालिसिस आपको बोलूँ, तो लोग बोल रहे हैं ना कि एवरेज कैसे मिलेगा, फ्लॉप मिलेगा, उनके लिए बोल रहा हूँ। देखो हाउसफुल का बजट उन लोगों ने बॉक्स ऑफिस इंडिया ने दिखाया था 240 से 225 करोड़ कुछ, वो 170 करोड़ नेट में गई थी, और वर्ल्ड वाइड 204 करोड़ या कुछ गई थी नेट में, 204 205 312 करोड़ ग्रॉस गई थी, और उसको एवरेज वर्डिक्ट मिला था। तो वैसे तो उस लॉजिक से उसने भी अपना बजट नहीं क्रॉस किया था ना, ऐसा नहीं है भाई। अब आप बोलोगे फिर सिकंदर का क्या है? भाई सिकंदर का ये था कि उसका था बजट शायद कुछ 200 करोड़, और ग्रॉस में खाली 200 ही गई थी भाई, 200 पे रुक गई थी, और उसका कुछ स्कैम भी एक्सपोज हो गया था। वो तो छोड़ ही दो भाई, मत करो उस पर बात, क्योंकि उसका 200 करोड़ ग्रॉस भी आया था क्या नहीं है, तो लोग भी डाउट करते हो, इसलिए वो हो गया था। वॉर में तो एटलीस्ट ऐसा कोई डाउट नहीं आया अभी तक कि भाई, और ये कुछ नहीं कर रहे भाई कॉर्पोरेट, सच बोलूँ तो इसको एवरेज मिल सकता है 450 पे।